जयपुर से खबर आ रही है। राज्यपाल बागड़े से छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ने मुलाकात की है। राज्यपाल बागड़े से राजभवन में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने शिष्टाचार भेंट की है। राज्यपाल बागड़े ने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल डेका का अभिनंदन भी किया और ये शिष्टाचार मुलाकात की जो तस्वीर है वो भी सामने आ चुकी है। एक तरफ है राजस्थान के राज्यपाल और वहीं दूसरी तरफ है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल और दोनों राज्यपालों के बीच ये शिष्टाचार मुलाकात आज हुई है जयपुर स्थित राजभवन में। शिष्टाचार मुलाकात दोनों राज्यपालों के बीच में, राज्यपाल बागड़े और साथ साथ दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका की शिष्टाचार भेंट। वहीं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने आज राजसमंद दौरे के तहत श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में ग्वाल झांकी के दर्शन कर दौरे की शुरुआत की है। दर्शन के बाद राजे का श्री महाप्रभु जी की बैठक में मंदिर परंपरा अनुसार श्री कृष्ण भंडार के अधिकारी सुधाकर शास्त्री ने उपरना और रजाई उड़ाकर प्रसाद भेंट कर सम्मान किया। इस दौरान राजे ने मंदिर विस्तार और सौंदर्यकरण के कार्यों का अवलोकन भी किया। हाँ, नहीं तो मैंने कल उसको कंप्लीट किया। आज मैंने सोचा था कि यहाँ पहले तीनों दर्शन करके फिर शादी यहाँ अटेंड करके वापस जाऊँ। कितने होपफुल है, आप जनता बाजार ने बता दिया, आपको जनता ने बता दिया। वहीं बीकानेर में उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देश में हवाई सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। अगले 5 साल में लगभग 4 करोड़ लोग हवाई सफर में शामिल हो जाएंगे। इसके लिए 120 नए डेस्टिनेशन तैयार किए गए हैं। 20 नए डेस्टिनेशन भी उड़ान के माध्यम से आज भी देश की 1.5 करोड़ जनता जुड़ी हुई है। आगे जाके आगे के 5 साल में तकरीबन 4 करोड़ जनता, इस देश की जनता उड़ान के माध्यम से जुड़ जाएगी और उसके लिए 120 नए डेस्टिनेशन भी तैयार किए जाएंगे। ऐसी घोषणाएं उन्होंने भी की है और उसी लिए मुझे लगता है कि आगे जाके और भी हमारा जो सिविल एविएशन सेक्टर है और भी मजबूत होगा और भी अच्छा होगा। आज भी डोमेस्टिक में पूरे वर्ल्ड में हम दूसरे स्थान पर हैं। उड़ान के माध्यम से भी हम आम आदमी के लिए भी काम कर रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कि पूरे देश का आम नागरिक हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई सफर भी करेगा। तो मुझे लगता है कि असल में आ रहा है, दिख रहा है और उसके लिए हम काम भी बहुत कर रहे हैं। जयपुर से खबर, आरएसएसबी की 4th श्रेणी भर्ती में राजस्थान जीके वेटेज बढ़ाने की मांग हुई तेज। 52,453 पदों पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करवाएगा भर्ती परीक्षा। इसके लिए बोर्ड लेगा 21 मार्च से 19 अप्रैल तक आवेदन। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के युवाओं ने खोल रखा है इसको लेकर मोर्चा। युवाओं का कहना, भर्ती में राजस्थान जीके का वेटेज बहुत कम है और वेटेज नहीं बढ़ता है तो बाहरी राज्य के युवाओं को होगा फायदा। ऐसे में इस भर्ती में राजस्थान जीके का वेटेज 60% करने की मांग की जा रही है। तो राजस्थान में होने वाली भर्ती परीक्षाओं में जो राजस्थान का जनरल नॉलेज है उसका जो वेटेज है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से प्रदेश के युवाओं को फायदा नहीं मिलता। और अब युवा ये मांग कर रहे हैं कि राजस्थान का जीके भर्ती परीक्षा में उसका परसेंटेज बढ़ाया जाना चाहिए ताकि बाहर दूसरे प्रदेशों के युवाओं को ज्यादा फायदा मिलने की बजाय जो राजस्थान का युवा है उन्हें फायदा ज्यादा मिल सके। तो राजधानी जयपुर में आरएसएसबी की 4th श्रेणी भर्ती में राजस्थान जीके वेटेज बढ़ाने की मांग अब तेज होती जा रही है। हमारे सहयोगी कुणाल जुड़ चुके हैं इस खबर पर। और कुणाल, युवा लगातार ये मांग कर रहे हैं कि राजस्थान का जो जीके है कई सारी भर्ती परीक्षाओं में उसका वेटेज बढ़ना चाहिए। तो अभी फिलहाल क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, आपको बता दें कि अभी जो वेटेज है, जो 4th श्रेणी का जो सिलेबस जारी हुआ है उसमें 15 से 20% राजस्थान जीके का वेटेज है। लेकिन इस वेटेज को जो है 60% करने की मांग की जा रही है। युवाओं का इसके पीछे तर्क है कि अगर राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ता है, सामान्य ज्ञान का वेटेज बढ़ता है तो इससे राजस्थान के युवाओं को सीधा फायदा होगा, क्योंकि राजस्थान जीके का वेटेज कम होने के कारण जो बाहरी राज्य के युवा हैं उनको इससे फायदा मिल रहा है और राजस्थान के जो युवा हैं इससे जो है उन्हें नुकसान हो रहा है। इसको लेकर जो युवा हैं लगातार पक्ष विपक्ष के विधायक और मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं और जो सिलेबस है इसमें
जो राजस्थान जीके है उसका वेटेज बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर कल विधान सभा में भी एक बेरोजगारों का प्रतिनिधिमंडल गया और उन्होंने इस पूरे मामले पर जो है अपनी बात जो है रखी है। तो अब आने वाले दिनों में सरकार इस पर क्या फैसला लेती है, देखने वाली बात है। बिल्कुल कुणाल, और लगातार ये मांग बढ़ रही है। अब ऐसे में सरकार की तरफ से क्या कोई भी रिएक्शन दिया गया है, क्या कोई आश्वासन दिया गया है, या इसे लेकर कोई स्टेटमेंट भी शायद अभी तक जारी नहीं हुआ है किसी भी मंत्री की तरफ से? देखिए, अभी जो मुलाकात हुई है, प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात हुई है, तो युवाओं को यह आश्वासन मिला है कि जो राजस्थान जीके का वेटेज है उसको बढ़ाने का यहाँ पर आश्वासन दिया गया है। लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर जो कोई लेटर है वो जारी नहीं हुआ है, तो आने वाले समय में इसका लेटर भी जारी हो सकता है। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो अब क्या बड़ा बदलाव राजस्थान के इस भर्ती परीक्षा में राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ाकर सरकार करेगी, क्या युवाओं की सुनी जाएगी, ये देखने वाली बात है। वहीं जयपुर में रिजर्व पुलिस लाइन चांदपोल में पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया। पुलिस सेवा में उत्कृष्ट एवं उल्लेखनीय सेवाएं देने वाले 2 अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, 3 पुलिस निरीक्षक, 1 उप निरीक्षक समेत पुलिस अधिकारियों को सेवा पदक भी देकर सम्मानित किया गया। वहीं पुलिस आयुक्त ने सम्मानित होने वाले सभी पुलिस अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को बधाई भी दी है। तो पुलिस आयुक्त ने पुलिसकर्मियों को बधाई दी, पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किए उन्हें सम्मानित किया गया। चांदपोल स्थित ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। वहीं बीकानेर के खाजूवाला में आईजीएनपी में सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसान लामबंद हो रहे हैं। लगातार किसान संगठन सिंचाई के पानी को देने की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि सरसों और गेहूं को पकाने के लिए 2 पानी की बारी चाहिए और राष्ट्रीय किसान संघ के नेतृत्व में किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन तक सौंपा है और लगातार मांग तेज होने के बावजूद भी अभी तक किसानों की जो मांग है वो पूरी नहीं हुई है। हो जाएगा, हमें पूरा खर्चा लग चुका हमारी फसल का, जितनी मेहनत थी किसानों ने, ये खेती का भी कार्य और दूसरा यहाँ कोई सोर्स या कारखाने वगैरह है नहीं, किसान सिर्फ खेती पर भी निर्भर है। और अगर 2 पानी नहीं मिला तो सरसों की तो 50% नुकसान हो जाएगा और गेहूं का 100% नुकसान हो जाएगा। किसानों को बचाना है तो सरकार को अच्छी सोच करके 2 पानी देना चाहिए और किसानों को बचाना। वहीं पाली में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की ओर से 1 दिवसीय धरना दिया गया। खेमराज समिति की रिपोर्ट के विरोध में धरना दिया गया है। वहीं मुख्य सचिव राजस्थान सरकार के नाम 11 सूत्रीय मांग पत्र भी सौंपा गया। तो अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की तरफ से ज्ञापन सौंपा गया है। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर यह ज्ञापन सौंपा गया है। पाली में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की ओर से 1 दिवसीय धरना दिया गया और खेमराज समिति की रिपोर्ट के विरोध में धरना दिया गया है। वहीं जयपुर के झालाना में 13 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा सेमिनार आयोजित हो रहा है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर झालाना में यह कार्यक्रम आयोजित होगा। भव्य मेडिकल सेमिनार, 250 से अधिक डेलीगेट्स जिसमें हिस्सा लेने वाले हैं। इटली, फ्रांस, यूके, यूएसए समेत कई देशों के जो विशेषज्ञ हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। रोबोटिक सर्जरी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर विस्तृत चर्चा इस सेमिनार में होने वाली है। हेल्थ सेक्टर में रोबोटिक और एआई तकनीक के उपयोग और फायदों पर मंथन होगा। एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर के यूरोलॉजी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर शिवम प्रियदर्शी ने इस कार्यक्रम को लेकर जानकारी साझा की है। चिकित्सा जगत के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ व्याख्यान देंगे, प्रेजेंटेशन देंगे। बहुत महत्वपूर्ण ये सेमिनार जयपुर में आयोजित होने जा रहा है। एआई आधारित चिकित्सा उपकरणों का प्रदर्शन और लाइव डेमो भी यहां पर आकर्षण का केंद्र रहेगा। विशेषज्ञों के पैनल डिस्कशन में उभरती चिकित्सा तकनीकों पर गहन चर्चा होगी। इस सेमिनार से हेल्थ केयर सेक्टर में नई क्रांति आने की संभावना जताई जा रही है। तो हेल्थ सेक्टर का ये सेमिनार फरवरी में आयोजित होगा और दुनिया भर के डॉक्टर्स
जयपुर के झालाना में 13 फरवरी को आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा सेमिनार आयोजित होने जा रहा है और राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर झालाना में भव्य मेडिकल सेमिनार होगा, जिसमें विदेशी डॉक्टर्स, देश के तमाम डॉक्टर्स इस सेमिनार में हिस्सा लेंगे। 250 से अधिक डेलीगेट्स इस सेमिनार में हिस्सा लेने वाले हैं। हमारे सहयोगी प्रमोद जुड़ चुके हैं इस खबर पर। प्रमोद, हेल्थ सेक्टर के लिहाज से जयपुर में आयोजित होने वाला ये सेमिनार बेहद महत्वपूर्ण नजर आ रहा है। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, हेल्थ सेक्टर को लेकर ये बहुत बड़ा सेमिनार आयोजित होने वाला है और अंतर्राष्ट्रीय जो है ये सेमिनार आयोजित होगा और ये 13 फरवरी को स्टार्ट होगा। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के अंदर झालाना में ये शुरू होगा। 250 से अधिक जो डेलीगेट्स है, जिसके अंदर इटली है, फ्रांस है, यूके है, यूएस है, कई देशों के जो विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर है, वो इसमें शामिल होंगे। और खासतौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आजकल के डिजिटल प्रणाली है, रोबोटिक सर्जरी और आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है, जिसको एआई बोला जाता है, उस तकनीक पर जिस तरह से मेडिकल क्षेत्र के अंदर जो नए नए आविष्कार हो रहे हैं, किस तरह से वो काम कर रहे हैं, इसको ऊपर पूरा मंथन होगा। और एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर के जो यूरोलॉजी है विभाग अध्यक्ष डॉक्टर शिवम प्रियदर्शी, उनके नेतृत्व में सारा जो है वो होगा कार्यक्रम। इसके अलावा जो पैनल है उस पर कई तरीके की यहाँ पर चर्चा होगी। सेमिनार के अंदर हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर क्रांति आने की संभावना इसमें जताई जा रही है। पूरा जो है सेमिनार, इसके अंदर पूरा चर्चा की जाएगी और मंथन किया जाएगा कि किस तरह से मेडिकल के क्षेत्र के अंदर रोबोटिक सर्जरी और एआई तकनीक का कितना महत्व होगा। जी चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। वहीं प्रतापगढ़ में एसीबी टीम की कार्रवाई देखने को मिली है। एसीबी ने ब्लॉक रिसोर्स पर्सन कन्हैयालाल को ट्रैप किया है। एसीबी ने कन्हैयालाल को 4000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा है। मनरेगा के विकास कार्यों में रिकवरी नहीं करने की एवज में रिश्वत मांगी गई थी। एसीबी डीजी रवि प्रकाश मेहरना, एडीजी स्मिता श्रीवास्तव के निर्देशन में ये कार्रवाई हुई है। तो मनरेगा के विकास कार्यों में रिकवरी नहीं करने की एवज में रिश्वत मांगी गई थी और इस मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने कार्रवाई की है। एसीबी डीजी रवि प्रकाश मेहरा और प्रतापगढ़ में एडीजी स्मिता श्रीवास्तव के निर्देशन में ये कार्रवाई हुई है। हमारे सहयोगी दिलीप जुड़ चुके हैं इस खबर पर। दिलीप, एसीबी ने कार्रवाई की है, इस कार्रवाई को लेकर क्या ताजा अपडेट? ये एसीबी ने आज ब्लॉक पर्सनल 4000 की रिश्वत लेते हुए यहाँ पर गिरफ्तारी की कार्रवाई की है। ये 6000 पहले ही ले चुका था। शहर में ये कार्रवाई की गई है। एसीबी एएसपी विक्रम सिंह ने इसकी जानकारी दी है। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। प्रतापगढ़ में एंटी करप्शन ब्यूरो टीम ने रिश्वतखोरी के मामले में कार्रवाई की है। वहीं कोटा शहर में अपराधों को रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक अमृता दोहन ने 10 कैट वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक अमृता दोहन ने कहा है कि पुलिस मुख्यालय से 10 कैट वाहन मिले हैं और इन वाहनों पर पुलिस लाइन और थानों से पुलिस जवान लगाए गए हैं। 10 कैट वाहनों के मिलने से अपराधों के रोकथाम में सहायता मिलेगी। बिल्कुल, आज हमें 10 कैट वाहन और मिले हैं पुलिस मुख्यालय से, जिनको आज ग्रीन फ्लैग दिखाकर रवाना किया गया है। ये 10 जो है कैट वाहन, इनमें सभी सुविधाएं लेस हैं, जैसे चारों तरफ कैमरास लगाए हुए हैं, भीतर स्क्रीन है जिसमें जो सीधा हमारी अभय कमांड से जुड़ी है, ताकि कोई भी अगर कॉल करता है 100 पर या हमारे अभय कमांड में, तो तुरंत ही वहां पर इस गाड़ी को रवाना कर दिया जाता है। इवेंट जनरेट होता है, वहां पर मौके पर जाकर इनको कार्रवाई करके वापस रिपोर्ट उसमें देनी पड़ती है। उससे हमारे पास जो समय सीमा में जितने भी हमारे पास कॉल्स आते हैं, कंप्लेंट्स आती हैं, उनका निस्तारण हो सकता है। इसमें हमने अभी जो जाब्ता है वो लाइन से और थानों से, दोनों से लगाया है। और जो हमें पहले जो कैट मिली थी, उनमें हम 4 थानों में नहीं दे पाए थे अपने जो बाहर के, तो अभी पहली बारी कैट एक तो नानता में और उसके अलावा हमारे कुछ एक जो और थाने, उनमें हमने अभी पहली बारी दी है। आरकेपुरम हो गया, नानता हो गया, उसके अलावा जो 6 थाने, उनमें अब हमारे पास 2 कैट हो जाएंगे, जिसमें हमारे जो उद्योग नगर, महावीर नगर, बोरखेड़ा, नयापुरा, ये थाने हो जाएंगे, जो कि काफी व्यस्त रहते हैं, जहाँ पर हमारे पास कंप्लेंट बहुत ज्यादा आती है, क्षेत्रफल ज्यादा, तुरंत हमें पहुंचने में
मतलब अलग अलग जगह पे गाड़ियों में पहुंचने में हमें दिक्कत आती थी। तो अब ये गाड़ी आने के बाद हमारे पास बहुत ज्यादा एक प्रभावी अपराध नियंत्रण में लोगों की जो कंप्लेंट्स हैं उनका। वहीं भरतपुर के बयाना में क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर रितु बनावत ने 16वीं विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा की, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों की तार्किक रूप से खुलकर तारीफ उन्होंने की। वहीं संपूर्ण जिले और विधानसभा क्षेत्र की प्रमुख मांगों को प्रमुखता से राज्य सरकार और सदन के समक्ष रखा। मैं कहना चाहती हूं, मैं धन्यवाद देना चाहती हूं इस सरकार का। इस अच्छी कानून व्यवस्था के कारण से ही राजस्थान के राइजिंग राजस्थान में उद्यमियों की राजस्थान में निवेश के लिए होड़ लग गई, क्योंकि जब व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है तभी वहां पर आकर निवेश की बात सोचता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूं कि इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट के लिए न केवल इस सरकार ने बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना भी शुरू किया, कनेक्टिविटी के लिए सड़कें, बिजली और पानी की व्यवस्था में यह सरकार दिन रात जुटी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, समय उस सरकार का भी था, पिछली सरकार का भी था। उन्होंने केवल अपने कर्तव्यों से केवल सेंट्रल गवर्नमेंट से हितों की उपेक्षा करने की बात करके अपने कर्तव्यों से इतिश्री कर ली। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि राइजिंग राजस्थान की सबसे अच्छी बात क्या थी? राइजिंग राजस्थान की सबसे अच्छी बात है कि बड़े बड़े उद्योगों को ही नहीं, बल्कि छोटे उद्योगों निवेश करने वालों को भी इसमें प्राथमिकता प्रदान की गई और हर जिले में इसकी चिंता की जा रही है कि कैसे निवेश। वहीं अब खबर अलवर से है, जहां पर जेल चौराहे के समीप बदमाशों ने एक निजी वेटरनरी डॉक्टर का अपहरण कर लिया। बदमाश युवक से मारपीट कर उसे शहर में घुमाते रहे। बदमाश युवक को घायल अवस्था में जेल सर्कल पर ही छोड़कर भाग गए। वहीं युवक की गाड़ी, मोबाइल और 16,000 रुपए भी लूट ले गए। किसी कॉलर ने कॉल किया था हमको 10:47 पे कि जेल सर्किल के पास में कोई मारपीट करके किसी अज्ञात आदमी को पटक गए। हम गाड़ी लेकर आरजीएच हॉस्पिटल से जेल सर्किल पहुंचे। जाने के बाद में फिर वहां पाया, देखा तो इसके ब्लड मुंह से आ रहा था, नाक कान से ब्लड निकल रहा था और चोट है गहरी। वहीं भीलवाड़ा के रायला से खबर है, चोरों ने भगवान के मंदिर को बनाया निशाना। भैरवनाथ मंदिर में चोरों ने हाथ साफ किया है। अज्ञात चोरों ने मंदिर से चांदी के छत्र और दान पात्र भी चोरी किए। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और ये आपको सीसीटीवी फुटेज इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। भैरवनाथ मंदिर में चोरों ने हाथ साफ किया। और अब खबर अलवर से है, जहां पर जिला कलेक्ट्रेट के गेट के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने किया। 11 सूत्रीय मांग पत्र के समर्थन और खेमराज समिति के विरोध में 1 दिवसीय विशाल धरना किया गया। आज अखिल संयुक्त राज्य कर्मचारी महासंघ का आज धरना दिया जा रहा है, सभी जिला मुख्यालयों पर दिया जा रहा है प्रदेश आह्वान पर, जिसमें हमारे घटक संगठन है, 32 घटक संगठन है, उनके सभी पदाधिकारी इस घटक आंदोलन में शामिल हैं और धरना दिया जा रहा है। हमारी पूरे अलवर में जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनकी सबका संयुक्त एक कर्मचारी महासभा है। हमारे मनोज मीणा जी के तत्वाधान में हम यहाँ धरना 1 दिवसीय धरना दे रहे हैं। जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे और जो खेमराज कमेटी जो विश्वासघात की। वहीं दौसा जिले के मानपुर थाना क्षेत्र के सीकरी मोड़ NH21 पर नाकेबंदी की गई, जिसके दौरान भरतपुर की ओर से एक कंटेनर जिसे एक कार स्कॉट कर रही थी उसे रुकवाकर कंटेनर चालक और खलासी कार चालक से पूछताछ की गई, जिसमें संतुष्ट करने वाला जवाब नहीं देने पर कंटेनर की तलाशी ली गई और कंटेनर में अवैध डोडा पोस्त के डंठल बरामद किए गए हैं। 386 कट्टे बरामद हुए हैं, जिनका कंप्यूटर कांटे में वजन किया गया तो कुल वजन 7002 ग्राम होना पाया गया है।